गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में मैं आप लोग का आपका सिलेबस बता चुकी हूँ। दोबारा एक बार फिर रिपीट करती हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ अपनी बुक्स ओपन करें, विषय सूची देखें। देखिए आप लोग का चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 13 आ रहा है PA2 में। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 11 आपको पार्ट 9 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 12 पार्ट 10 में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं चैप्टर नंबर 13 आप लोग को पार्ट 11 में पढ़ाऊँगी और आप लोग का PA2 का कोर्स कंप्लीट कराऊँगी। तो ओपन करें सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर 13। देखिए ये रहा आप लोग का चैप्टर 13। सभी बच्चों को ऊपर डाल देना है पार्ट 11। ठीक है, पार्ट शो कर दीजिएगा सभी बच्चे चैप्टर 13 में। डेट शो करिएगा जिस डेट में आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो क्या है? साहसी बालक, साहसी दीपक। देखिए चैप्टर पढ़ते हैं सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से सुनिए चैप्टर को। 14 सितंबर 1994 का दिन था। भारी वर्षा हो रही थी। एक विद्यालय के छात्र भीगते हुए विद्यालय की ओर भाग रहे थे। देखिए 14 सितंबर का दिन था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और एक स्कूल के बच्चे भीगते हुए स्कूल की ओर भाग रहे थे। उन छात्रों में दीपक नाम का एक 11 वर्षीय बालक भी था और उन छात्रों में जो है 11 साल का बच्चा जिसका नाम दीपक था वो भी था। उसने वर्षा से बचने के लिए अपने सिर पर अपना वाटरप्रूफ बस्ता रखा हुआ था और उसने जो है बारिश में अपने आप को बचने के लिए क्या कर रखा था? अपने सर पर अपना बस्ता मतलब स्कूल बैग रखा था जो वाटरप्रूफ था। उसके पास वर्षा से बचने का कोई अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। उसके पास जो है बारिश से बचने के लिए और कोई भी साधन नहीं था। वह कीचड़ में पैर रखते हुए बड़ी कठिनाइयों से आगे बढ़ पा रहा था। वो जो है कीचड़ में पैर रखते हुए बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कठिनाई के साथ आगे बढ़ पा रहा था। रास्ते में से गुजर रही वाहनों द्वारा गड्ढों से कीचड़ उछले जाने पर वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा था। और रास्ते में जो मतलब वाहनें चल रही थी, गाड़ियाँ वगैरह, उनसे जो गड्ढे में कीचड़ थी वो उसके ऊपर उछल रही थी, उनसे वो अपने आप को बहुत मुश्किल से बचा रहा था। स्कूल के दरवाजे पर प्रवेश करते हुए दीपक ने अपने मन में सोचा, काश ये वर्षा इस मौसम की आखिरी वर्षा हो। और स्कूल के जब दरवाजे पर वो पहुंचा तो उसने अपने मन में क्या सोचा? उसने अपने मन में सोचा, काश ये इस वर्षा की आखिरी वर्षा हो। सितंबर महीने के माध्यम में इतनी भयंकर वर्षा की किसी को आशंका नहीं थी। सितंबर के महीने में किसी को भी इतनी भारी बारिश होने की आशंका नहीं थी। उसने कक्षा में प्रवेश किया। वह सर से लेकर पाँव तक पूरा भीगा हुआ था। उसके अन्य सहपाठी भी सर से लेकर पाँव तक गीले थे। वह अपने लिए कुछ कर पाने में असमर्थ था। देखिए उसने जब कक्षा में प्रवेश किया तो वो सर से लेकर पैर तक पूरा भीगा हुआ था। उसके साथ के जो सहपाठी थे वो लोग भी सब बहुत जो है पूरी तरीके से भीगे हुए थे। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। छात्रों ने अपनी अपनी सीट पर ग्रहण किया। अध्यापिका आई और पढ़ाना आरंभ किया। सभी बच्चे जो थे वो अपनी अपनी सीट पर बैठे। उनकी टीचर आई और उन्होंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। कुछ देर पश्चात कक्षा में बैठे दीपक के सर पर छत से पानी की एक बूंद आ गिरी। कुछ देर बाद क्या हुआ? जो है दीपक जो बैठा था उसके सर पर छत पे एक पानी की बूंद उसके सर पर आ गिरी। उसने तत्काल ऊपर की ओर देखा। छत पर दरार पड़ने की वजह से पानी की बूंदों की एक लकीर बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे बूंदें कहाँ से आईं। और क्या हुआ? छत पर दरार पड़ने की वजह से पानी की बूंदें की एक लकीर बन गई थी जो वो उसके सर पे गिरी थी और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूंदें आ कहाँ से रही हैं। फिर उसे अचानक ही आभास हुआ कि शायद छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उसे अचानक ही लगा कि जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो रहा होगा। कहाँ पर? छत पर। उसने पास में बैठे अपने सहपाठी से कहा, ऊपर की छत कच्ची है और उस पर पानी इकट्ठा हो रहा है। ये खतरनाक है, छत किसी भी पल ढह सकती है। इस पर इसके सहपाठी ने धीमे स्वर में कहा, इस समय कौन ऊपर छत पर जाएगा और भीगेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसने जो है अपने पास वाले सहपाठियों से कहा कि ऊपर की छत कच्ची है और वहाँ पर पानी भर रहा है। पानी भरने के कारण जो है कभी भी छत जो है ढह सकती है। तो उसके सहपाठियों ने उसे क्या जवाब दिया उसका कि इस बारिश में ऊपर कौन जाएगा और कौन भीगेगा।
दीपक ने जल्द ही कुछ करने की सोचा। वह खड़ा हुआ तथा अध्यापक से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर अध्यापिका ने अप्रसन्न व्यक्ति की ओर भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखते हुए क्रोधित होकर पूछा, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? दीपक ने क्या सोचा कि दीपक ने कहा कि कुछ जल्दी सोचना ही होगा। उसने खड़ा हुआ अपनी सीट पर और अपनी टीचर से बाहर जाने के लिए परमिशन मांगी, लेकिन उसकी टीचर गुस्से से भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखते हुए पूछती है कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? दीपक ने ऊपर छत की ओर इशारा किया और अध्यापक से बिना आज्ञा लिए ही वहाँ से बाहर की ओर भागा। उसके बाद क्या हुआ, दीपक ने जो है छत की ओर इशारा किया अपनी टीचर को और उनसे बगैर परमिशन के ही वो बाहर भाग गया। उसने वर्षा की ज़रा भी परवाह नहीं की। उसके जूते गीले घास में पूरी तरह से डूब चुके थे। उसने जो है बारिश की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसके जूते जो है गीली घास में पूरी तरीके से डूब चुके थे। वह ज़ोर से भागता हुआ सीढ़ी से चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा और वो जो है ज़ोर से भागता हुआ सीढ़ी पर चढ़ता हुआ कहाँ पहुंचा? छत पर पहुंचा। उसने छत की मुंडेरे तो चारों ओर से नज़र दौड़ाई और उसने चारों ओर जो है छत को देखा। फिर उसकी नज़र सहसा एक नाली को देखकर ठहर गई और उसके बाद जो है क्या हुआ, एक नाली को देखकर उसकी नज़र उसी नाली पर ठहर गई जहाँ से पानी का निकासी होती थी। उसने देखा कि वह नाली बिल्कुल बंद थी। उस नाली के मुंह में तिरपाल का एक टुकड़ा फंस गया था। जहाँ से पानी निकलता था उसने ये देखा कि वो नाली बिल्कुल बंद हो गई थी क्योंकि उसमें एक तिरपाल का टुकड़ा फंस गया था। दीपक को पहले से ही बड़ी दुर्घटना का अंदेश होने लगा था। वह सोचने लगा कि अगर उस तिरपाल के टुकड़े को जल्द से जल्द न हटाया गया तो वर्षा का पानी पूरे छत पर भर जाएगा और इससे पूरी छत नीचे आ सकती है तथा एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये सब सोचकर दीपक घबरा गया। दीपक को जो है एक बड़ी दुर्घटना होने का एक अंदेशा हो रहा था, जिससे वो सोच रहा था कि अगर ये तिरपाल का टुकड़ा नहीं हटाया तो पूरी छत पर पानी भर सकता है और छत पूरी नीचे गिर सकती है, जिससे बहुत नुकसान होगा और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, जिसकी वजह से दीपक ये सोचकर थोड़ा घबरा गया था। उसे एक उपाय सूझा। किसी नुकीली वस्तु से तिरपाल के टुकड़े में छेद किया जा सकता है। वह वस्तु उसे कहाँ मिल सकती है? क्यों ना बाहर किसी दुकान से कोई सुआ, पेचकस या लंबा डंडा लाया जाए। उसने क्या उपाय सूझा कि कोई नुकीली चीज़ से उसे हटाया जा सकता है। तो उसने बाहर जाकर सोचा कि बाहर से क्यों ना कोई सुआ लाया जाए, पेचकस या डंडा नुकीला लाया जाए जिससे ये हट सकती हो। वह भागता हुआ विद्यालय के पास एक दुकान पर गया। दुकानदार आराम से बैठा हुआ बरसात की बूंदों की धुन मेज़ बजा रहा था। वो भागता हुआ क्या गया, अपने स्कूल के पास वाली एक शॉप पर गया, दुकान पर गया, जिस पर वो दुकानदार बैठा हुआ और बारिश की बूंदों की उसमें अपनी टेबल बजा रहा था। दीपक ने उसे जल्द से कोई नुकीले वस्तु देने को कहा। दुकानदार ने पूछा, किस लिए? दीपक ने जवाब दिया, ये वक्त कुछ बातें बताने का नहीं है। दीपक ने दुकानदार के इर्द गिर्द देखा और जो वस्तु उसे चाहिए थी उसे लेकर वह झट से विद्यालय की छत की ओर भागा। उसके बाद उसने दुकानदार से एक नुकीली चीज़ मांगी। दुकानदार ने उससे पूछा कि किस लिए। उसने उसे जवाब दिया कि ये वक्त बताने का नहीं है। जो उसे चीज़ चाहिए थी उसने इर्द गिर्द देखा और वो उसे दुकानदार से लेकर भागता हुआ फ़ौरन जल्दी से जो है अपने स्कूल की छत पर पहुंचा। छत पर घुटनों तक पानी भर चुका था। दीपक के कदमों से वहाँ पर लहरें बन रही थी। छत पर क्या हुआ था कि पानी पूरी तरीके से भर चुका था और उसके जो घुटनों तक भर चुका था उसके पैरों से वो लहरें बन रही थी। वह जैसे तैसे करके नाली तक पहुंचा। फिर उसने बड़ी तेज़ी से उस तिरपाल के टुकड़े पर नुकीली डंडे से प्रहार किया। वह तब तक प्रहार करता रहा जब तक कि उस तिरपाल के टुकड़े में एक बड़ा सा छेद नहीं हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ी मुश्किल से उस नाली के पास पहुंचा। उसने उस नुकीली डंडे से उस तिरपाल में ज़ोर से मारा और वो जब तक मारता रहा जब तक उसमें एक बड़ा सा छेद नहीं हो गया। अब पानी छत से नाली की ओर बहने लगा। धीरे धीरे पर ठहरे हुए सारा पानी बह गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो छत से सारा पानी जो है धीरे धीरे बहने लगा और उसके बाद सारा पानी छत से बह गया। दीपक वहाँ खड़ा रहा
वह इस बात के अनभिज्ञ था कि उसकी कक्षा की अध्यापिका तथा छात्र नीचे आंगन में खड़े होकर उसके द्वारा किए गए कारनामे को देखकर सराह रहे थे। जब पानी का सतर नीचे की ओर आया तो दीपक ने राहत की सांस ली। उसके बाद क्या हुआ कि दीपक ने वो वहाँ पर वो देखता रहा खड़े होकर के, जब तक पानी नहीं गया वो उस छत पर खड़े होकर देखता ही रहा। उसके जो जितने भी क्लासमेट थे वो उसे नीचे आंगन में खड़े होकर उसके काम को देखते रहे और वो धीरे धीरे करके सारे पानी जो है नीचे निकल गया। और उसके बाद दीपक ने जो है एक राहत की सांस ली। दीपक सीढ़ियों से उतरता हुआ ज़ोर से चिल्लाता हुआ बोला, हम सब बच गए। अगर ये छत टूट जाती तो हम सब मर जाते। और दीपक जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो चिल्लाते हुए बोला कि हम सब बच गए, अगर ये पानी से छत नीचे गिर जाती तो हम सब मर जाते। उसकी अध्यापिका ने दीपक के गले से लगा लिया तथा उसे उसकी बहादुरी के लिए बधाई दी और कहा, शाबाश दीपक, तुमने अत्यंत बहादुरी का प्रदर्शन किया है। उसके बाद उसकी जो टीचर थी उन्होंने उसे गले से लगाया, शाबाशी दी और उससे कहा कि तुमने बहुत अत्यंत बहादुरी का काम किया है, तुमने वक्त पर बहादुरी दिखाई, हम सब की जान बचाई, तुम तो हीरो हो और हमारे लिए हमेशा हीरो ही रहोगे। उसके बाद उनकी टीचर ने उनसे बोला कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, हम सब की जान बचाई है, तुम हीरो और हमेशा हीरो ही रहोगे। 15 अगस्त 1996 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दीपक को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। उसके बाद 15 अगस्त 1996 में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने दीपक को जीवन रक्षक से पदक से जो है सम्मानित किया। तब सभी कह उठे, साहसी व्यक्ति ही पुरस्कार का पात्र होता है। उसके बाद जो है सभी लोग क्या उठे कि जो साहसी व्यक्ति होता है वही पुरस्कार का पात्र होता है। ठीक है, ये आप लोग का चैप्टर था, दीपक के ऊपर ये चैप्टर है। दीपक ने अपनी परवाह नहीं करते हुए सबकी जान बचाई बारिश में भीगते हुए। तो ये आप लोग का चैप्टर है। अब आ जाइए आप लोग इस पे वर्ड मीनिंग्स पे। तो वर्ड मीनिंग सभी बच्चे मैं आप लोग को बताती आ रही हूँ, आप लोग को बुक में से ही याद करने हैं। ये चैप्टर के भी आप लोग बुक में से ही याद करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ, आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स पेज नंबर बता देती हूँ। सभी बच्चों को बताया कॉपी में कैसे करना है। पहले सभी बच्चे पार्ट शो करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन उतार कर आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप लोग, क्या है, दीपक ने दुर्घटना को रोकने के लिए क्या किया। तो ये आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 70 पर। ठीक है, मैंने पेज नंबर 70 शो कर रखा है यहाँ पर, आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 70 पर। आ जाइए पेज नंबर 70 देखिए, ये है आप लोग का पेज नंबर 70। इसमें लास्ट पैराग्राफ आप लोग का दिया गया है। ये दीपक वहाँ खड़ा रहा, वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसके कक्षा की अध्यापिका तथा छात्र नीचे आंगन में खड़े होकर उसके द्वारा किए गए कारनामे को देखकर सराह रहे थे। जब पानी का सतर नीचे की ओर आया तो दीपक ने राहत की सांस ली। दीपक सीढ़ियों से उतरता हुआ जोर से चिल्लाता हुआ बोला, हम सब बच गए, अगर ये छत टूट जाती तो हम सब मर जाते। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 1। ठीक है, ये है आप लोग का आंसर 1। सभी बच्चे मार्क कर लें बुक में। मैंने आप लोग को कहाँ से बताया है, दीपक वहाँ खड़ा रहा, वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी कक्षा की अध्यापिका तथा छात्र नीचे आंगन में खड़े होकर उसके द्वारा किए गए कारनामे को देखकर सराह रहे थे। जब पानी का सतर नीचे की ओर आया तो दीपक ने राहत की सांस ली। दीपक सीढ़ियों से उतरते हुए ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, हम सब बच गए, अगर ये छत टूट जाती तो हम सब मर जाते। ये आप लोग का हो गया आंसर 1, जो पेज नंबर 70 पे मैंने आप लोग को बताया। ये है आंसर 1, सभी बच्चे से मार्क कर लें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दीपक को कब और किसने कौन सा पुरस्कार दिया। ये पेज नंबर 71 पे मिलेगा। तो ये है आप लोग का पेज नंबर 71, इस पर देख लीजिए। ये लास्ट पैराग्राफ 15 अगस्त 1996 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दीपक को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। ये है आप लोग का आंसर 2।
तो यहाँ डाल लीजिए आंसर 2। पेज नंबर 71 पर आप लोग को आंसर 2 मिल गया है। ध्यान से सभी बच्चे देखकर आंसर 2 कर लें। एक बार फिर देख लें। 15 अगस्त 1996 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दीपक को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। ये आप लोग का क्या है, आंसर 2 है। अब आ जाइए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, अध्यापिका ने दीपक को गले से क्यों लगा लिया। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 70 और 71 पर। तो पहले पेज नंबर 70 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 70 पर देखिए आंसर 1 आपने जहाँ कंप्लीट किया है जस्ट वहीं से शुरू हो रहा है ये। उसकी अध्यापिका ने दीपक को गले से लगा लिया था तथा उसकी बहादुरी के लिए बधाई दी और शाबाशी। दीपक, तुमने अत्यंत बहादुरी की प्रदर्शन किया। तुम वक्त पर बहादुरी दिखाकर हम सबकी जान बचाई है। तुम तो हीरो और हमारे लिए हमेशा हीरो रहोगे। यहाँ तक है आप लोग का आंसर 3। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, पेज नंबर 70 से स्टार्ट किया जहाँ हमारा आंसर 1 कंप्लीट हुआ है, वहीं से जस्ट आंसर 3 हमारा स्टार्ट हो गया है। ये है आंसर 3, ठीक है। आंसर 3 हम लोगों ने लिखना शुरू किया पूरा। उसकी अध्यापिका ने दीपक को गले से लगा लिया तथा उसे उसकी बहादुरी के लिए बधाई दी और शाबाश। दीपक, तुमने अत्यंत बहादुरी का प्रदर्शन किया। तुमने वक्त पर बहादुरी दिखाकर हम सबकी जान बचाई है। तुम तो हीरो हो और हमारे लिए हमेशा हीरो ही रहोगे। ये है आप लोग का आंसर नंबर 3, ठीक है। अब आ जाइए आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 है, दीपक को अचानक क्या आभास हुआ। ये आपको मिलेगा पेज 69 पे। तो पेज नंबर 69 ओपन करें। ये है आप लोग का पेज नंबर 69, ठीक है। तो पेज नंबर 69 पे सेकंड लाइन देखिए आप लोग। उसे अचानक ही आभास हुआ कि शायद छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया है। ये आप लोग का है आंसर 4 आंसर है ये, ठीक है। पेज नंबर 69 पे हमारा आंसर 4 ये है। उसे अचानक ही आभास हुआ कि शायद छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया है। ये आंसर आप लोग का हो गया 4, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग को बता दिए हैं। अब आ जाइए आप लोग सेकंड पर। सेकंड है आप लोग का, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो ये आप लोग का कॉपी वर्क है क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग को कॉपी में करने हैं। ये आप लोग का बुक वर्क है, ये आप लोग बुक में ही रहने दीजिएगा। तो क्या है, का दीपक ने अध्यापिका से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। राइट, आज्ञा मांगी थी। फर्स्ट पे राइट लगाइए। अब देखिए खा है, दीपक 14 वर्षीय बालक था। 14 वर्षीय नहीं, 11 वर्षीय बालक था। तो सेकंड पे क्रॉस लगाइए। थर्ड देखिए, दीपक ने देखा कि नाली बिल्कुल बंद थी। हाँ, नाली तिरपाल के टुकड़े से बंद थी। तो यहाँ पर राइट लगाइए थर्ड में। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज टर्न करिए। क्या है, साहसी व्यक्ति ही पुरस्कार का पात्र होता है। यह साहसी व्यक्ति ही होता है। तो राइट लगा दीजिए इस पे भी आप लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आप लोग को बुक में ही रहने देना है। देखिए क्या है, किसने कहा किससे कहा। ये लिखना है हमने, किसने कौन सी बात किससे कही है। तो लिखते हैं, देखिए कहा है, इस समय कौन ऊपर छत पर जाएगा और भीगेगा। ये किसने कहा था, उसके सहपाठी जो थे उसने कहा था किससे, दीपक से। तो पहले में लिखिए सहपाठी ने दीपक से, मतलब सहपाठी और दीपक आएगा। का में लिखिए किसने कहा, सहपाठी ने कहा। किससे कहा, दीपक से कहा। तो सहपाठी और दीपक लिख दीजिए। खा है, काश ये वर्षा इस मौसम की आखिरी वर्षा हो। ये जो है दीपक अपने मन में ही कह रहा था। तो लिखेंगे दीपक और स्वयं। ध्यान से देख लीजिए वीडियो में कैसे लिखा है, ऐसे ही आप लोग को लिखना है। क्या लिखेंगे, दीपक लिखिए पहले और उसके बाद स्वयं लिखिए। अब आ जाइए गा पर। हम सब बच गए। ये किसने कहा,
दीपक ने कहा सहयोगी, मतलब सभी से कहा, अपनी सहपाठियों से भी कहा था और अध्यापिका से भी कहा, तो दीपक और सहयोगी। ध्यान से देखकर लिख लीजिए सभी बच्चे। अब देखिए घा, छत किसी भी पल ढह सकती है। दीपक ये जो है खुद ही बोल रहा था, तो क्या लिखेंगे, दीपक और स्वयं। खुद ही तो सोच रहा था वो जब पानी भर रहा होगा, तो दीपक और स्वयं। ध्यान से देख लीजिए। तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो, ये शिक्षक उसकी टीचर ने कहा, शिक्षिका ने और दीपक से कहा। तो लिख लीजिए आप लोग। ध्यान से देखिए कैसे लिखा है। राइटिंग सभी बच्चों की साफ होनी चाहिए और आराम से लिखिए। अब आ जाइए लास्ट चा पर। ये वक्त कुछ बताने का नहीं है। ये दीपक ने जो है दुकानदार से कहा था, तो लिखेंगे दीपक और दुकानदार। हो गया ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 है, क्या साहसी दीपक शीर्ष सही है, यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, तो इसी का ये भी आप लोग को बुक में ही कर लेना है, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुक में से ही याद कर लेंगे। तो लिखिए, उसने अपने ज्ञान एवं साहस से स्कूल के सभी लोगों एवं स्कूल भवन को नष्ट होने से बचा लिया था। ध्यान से देखकर लिखिए। देख लीजिए, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। उसने अपने ज्ञान एवं साहस से स्कूल के सभी लोगों एवं स्कूल भवन को नष्ट होने से बचा लिया था। ठीक है, ये हो गया आप लोग का PA2 का कोर्स कंप्लीट। तो यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए PA2 कोर्स कंप्लीट। कॉपी में क्वेश्चन आंसर करके सभी बच्चे डाल लेंगे PA2 कोर्स कंप्लीट, बुक में भी डाल लीजिए PA2 कोर्स कंप्लीट। तो आज आप लोग का PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, सभी बच्चे देख लीजिए। देखिए, चैप्टर नंबर 11 से हम लोग का आ रहा है, तो चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने पार्ट 9 में किया। चैप्टर नंबर 12 हम लोगों ने पार्ट 10 में किया था, और चैप्टर नंबर 13 तक हम लोग का आ रहा है, जो चैप्टर नंबर 13 हमने पार्ट 11 में किया है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग का PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना अपना कोर्स कंप्लीट करिए। क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं, बाकी एक्सरसाइज सभी बच्चों को अपनी बुक में करनी है। वर्ड मीनिंग सभी बच्चे बुक में से याद कर लेंगे। हर चैप्टर पे आप लोग को पार्ट शो करना है। कॉपी में वर्क करेंगे तो पार्ट शो करिए, चैप्टर नंबर शो करिए, चैप्टर का नाम शो करिए, उसके बाद वर्क करिए। अपना PA2 का कोर्स कंप्लीट करिए। सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए और अपना अपना PA2 का कोर्स कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।